हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सीट चार्ज की वजह से कितनी है। सीट ऑफ चार्ज का मतलब आप लोग को समझना पड़ेगा। जैसे कोई सपोज करो कि आपके पास एक ग्लास का एक प्लेट है, ठीक है ना, और उस ग्लास के प्लेट के ऊपर आप छोटे छोटे कोई भी चीज, दाने रख दो या वीट के सीड्स रख दो, कुछ भी रख दो, तो आपको ऊपर भी वीट के सीड दिखाई देंगे और नीचे से भी आपको वीट के सीड दिखाई देंगे, ठीक है ना। एक बार फिर ध्यान से सुन लो कि सीट ऑफ चार्ज का बिहेवियर ऐसा होता है कि ये इधर से भी दिखेगा और नीचे से भी दिखेगा, जैसा कि हमने यहां पे दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। आप देखो इसको ध्यान से, ठीक है। इधर से भी चार्ज आपको दिखेगा और इधर से भी चार्ज आपको दिखेगा। सेम चार्ज है लेकिन वो इस साइड से भी दिखेगा और इसके बैकवर्ड से भी दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सीट ऑफ चार्ज का, ठीक है ना। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन लेंगे और ये 3D प्लेन है, 2D प्लेन है, सॉरी। ठीक है, ये चार्ज सामने से भी दिखेगा और ये चार्ज पीछे से भी दिखेगा। तो यहां पे हमने एक नॉर्मल हम ले लिया और यहां पे एक ds हम ले लेंगे। तो ये ds के ऊपर नॉर्मल डालेंगे, इधर जाएगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर होगी। और चूंकि इधर से भी हमको चार्ज दिख रहा है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगी और इधर भी हमको एक नॉर्मल मिलेगा और ये भी हमको क्या मिलेगा, ds मिलेगा, और इधर भी हमको क्या मिलेगा, ds, ठीक है ना। सिंबल के ऊपर वेक्टर साइन से मतलब नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। ये जो वेक्टर है यही ds का वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा। सिंबल के ऊपर इधर के वेक्टर से हमको मतलब नहीं रहना है। ये जो वेक्टर होगा वो ds वेक्टर को डिनोट करेगा और ये जो वेक्टर होगा वो e वेक्टर को डिनोट करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने एक सीट ऑफ चार्ज लिया जिसपे टोटल चार्ज Q है और इसका सरफेस एरिया कितना है, S, ठीक है। तो सीट ऑफ चार्ज में किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, तो सबसे पहला जो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो took a sheet of charge having surface area S and charge Q, therefore charge per unit area is Q by S, ठीक है। अब हमको इससे किसी भी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब इसका हमें गॉसियन सरफेस बनाया। तो गॉसियन सरफेस, इसके सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस इसकी तरह ही होगा, ठीक है ना। एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि इसके सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस इसके तरह ही होगा, यानी वो भी कैसा होगा, एक सीट होगा। तो एक सीट इधर से हम ढक लेंगे और एक सीट हम इधर से हम ढक लेंगे, ठीक है ना। तो इधर से भी एक सीट आ जाएगी और इधर से भी एक सीट आ जाएगी, ठीक है। और उन दोनों के ऊपर छोटा छोटा हम ds ले लेंगे, ठीक है। तो ये सामने का है जो आपको दिखेगा और ये जो इस साइड का जो नहीं दिखेगा तो उसके लिए हम लोग डॉटेड यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो सरफेस एरिया है ds वो सामने से आपको दिखेगा, लेकिन इसके जस्ट पीछे जो ds होगा वो सामने से आपको नहीं दिखेगा। लेकिन यहां भी हमको ds लेना पड़ेगा और यहां भी हमको ds लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम हमारा हो गया कि ड्रॉ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। सेकंड क्या है कि टोटल चार्ज कैलकुलेट करना। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें कैसे ये काम करेगा, ठीक है। तो इधर भी फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, E इंटू ds या E डॉट ds यहां पे और E डॉट ds यहां पे, यानी ये सिस्टम टोटल फ्लक्स ऐसे देता है, यानी 2 E डॉट ds
ई और डीएस के बीच में एंगल 0 है, तो थीटा क्या है आपका 0, तो ये हो जाएगा 2e इंटू डी एस इंटू कॉस 0, और ये हो गई 2e इंटू डी एस इंटू 1, ये हो गया d5। अब इसी को हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ऑन इंटीग्रेशन d5 इज इक्वल टू ट्वाइस e इंटू ds, ठीक है ना। ये हो गया टोटल फ्लक्स फाई टोटल, e को हमको बाहर ले लेना है 2e को, और ये हो गया हमारा ds। फाई टोटल का मतलब होता है क्या, q टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल टू 2e और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है, 2 इंटू ई, और ये ds का मतलब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में s। q टोटल कितना है, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अब यहां से हम लोग e फाइंड आउट कर लें, तो e इक्वल टू हो गया q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 और ये s। q बाई s की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू q बाई s सिग्मा, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूले से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को फ्लक्स का अप्रोच हमको लेना पड़ता है। फ्लक्स का अप्रोच का मतलब क्या होता है कि हम लोग पहले छोटा छोटा फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, उस फ्लक्स को हम लोग एड अप करेंगे, एड अप करने के बाद यानी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमको फाई टोटल मिलेगा। तो हम जानते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, फाई टोटल इक्वल टू क्या होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाई टोटल की जगह पे यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, q टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। आगे बढ़ गया, 2 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ये 2 है, ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा, और सरफेस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करने पे हमको क्या मिलेगा s, ठीक है। तो e इक्वल टू हो गया q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2s। q बाई s की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू हमको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डिस्टेंस कोई मैटर नहीं रखता है, डिस्टेंस कोई मैटर नहीं रखता, इसका मतलब है कि सीट ऑफ चार्ज के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है। सीट ऑफ चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट। आमतौर पे सीट ऑफ चार्ज का यूज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज सीट है यानी प्लस सिग्मा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे अपने से दूर कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होती है, पॉजिटिव सीट चार्ज की वजह से, जिसका चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही अगर हमारे पास नेगेटिव सीट चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अपनी तरफ, वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये नेगेटिव चार्ज है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से उतनी ही वैल्यू का अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से
उतने ही अगर चार्ज शीट है हमारा तो इनवर्ट, ठीक है ना। यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अब इसी में कुछ चीजें आती हैं। केस फर्स्ट, ये फ्रंट सेल दिखा रहे हैं आप लोग को, और ये प्लस सिग्मा है और ये भी प्लस सिग्मा है, ठीक है ना। यानी ये जो चार्ज शीट है पॉजिटिव है, ये भी चार्ज शीट पॉजिटिव है, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी बताइए जरा। सपोज करिए यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमें कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी हमें कितना वही चीज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0, यानी इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0, ठीक है। यहां पे हम निकालें Q पे, इसकी वजह से अब इसको थोड़ी देर के लिए आप गायब कर दो, और इसकी वजह से तो इसकी वजह से थोड़ा छोटा सा ये भी बना लीजिए, ठीक है। ये भी कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया एड अप हो गया, यानी EQ के ऊपर प्लस, और इसको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट कोई ले लो आप R, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से भी ठीक है ना, यानी यहां पर भी वही फील्ड मिलेगी हमको, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। केस सेकेंड, अगर ये अलग अलग है, यानी सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, अब क्या होगा, तो यहां पे सपोज करना पड़ेगा सिग्मा 1 ग्रेटर देन क्या है सिग्मा 2, फिर क्या होगा देखिए, सिग्मा 1 की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर कितना सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इससे ये वैल्यू कम है, तो इसका फील्ड हम कम लेंगे। फील्ड कम लेने का मतलब हमने इसका डंडा वेक्टर की लेंथ हमने क्या बना दिया छोटा, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पॉइंट P है, तो नेट कितना हो गया, नेट E एट P E1 माइनस E2 सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है ना। यानी 0 तभी होगा जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या होगा आपस में सेम होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, यानी यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पॉइंट सपोज कर लीजिए Q है, वन बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इतने के ही बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट सिस्टम के लिए, चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि अगर ऐसे ही निगेटिव चार्जेस हो तो उनके लिए हम लोग क्या करें, ठीक है ना, या
एक हम और बता दे रहे हैं, बाकी काम आप लोग खुद से ही करेंगे। थर्ड केस थर्ड, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पे क्या होगा, देखिए इसकी वजह से अबे अपने से दूर कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव की वजह से यहां पे अपनी ही तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये पॉइंट अगर P है तो A नेट E एट P कितना हो जाएगा, AP इक्वल टू, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनको हम ऐड कर लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे कोई पॉइंट लिया जाए Q पर, तो निगेटिव की वजह से अपनी तरफ, पॉजिटिव की वजह से अबे दोनों इक्वल अपोजिट, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। और जब कैंसल आउट हो जाएंगे तो नेट ई एट Q इक्वल टू 0। ऐसे यहां पर हम देखें, प्लस की वजह से अपने से दूर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस की वजह से अपनी तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वल अपोजिट, कैंसल। तो R पर नेट ई एट R ई R इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ऐसे आप डिफरेंट सिस्टम के लिए आप लोग प्लेट सिस्टम आप ले लो, अपने मन से अज्यूम कर लो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, उसका अमाउंट देख सकते हो। सीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। इस वजह से सीट ऑफ चार्ज का जो यूज होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि ये भी चार्ज सिस्टम जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसके बड़े चार्ज सिस्टम को स्टडी करने के लिए आपको फ्रिंजिंग का इफेक्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा, जो कि आप लोग कोर्स में नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसको कमेंट करिए और शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डिस्कस करिए आपस में ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। ज्यादा हो गया होगा।